अरे उधर नहीं, उधर जाना था यार। और राजपूत, पंजाबी। अच्छा। हाँ। हाँ जी। और सारे फुटबॉल के प्लेयर हो? हाँ। अरे वाह, छक्के शाबाश, मारते हैं, बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छे। सोनीपत वालों को बड़ा नाज है कि हम हरियाणवी बोलते हैं। हाँ, होना भी चाहिए, अपनी माँ बोली पर तो सबको नाज होता है। पर क्या आप उम्मीद कर सकते हो कि सोनीपत से 20 किलोमीटर दूर एक ऐसी आबादी का गांव है जहां हरियाणवी बोलते ही नहीं? ऐसा कैसे संभव है? हाँ, संभव है। गांव झुंडपुर आइए और देखिए कि यहाँ हरियाणवी बोली नहीं जाती। यहाँ आधी से ज्यादा आबादी आपको देखने को मिलेगी पाकिस्तान की सिंधी और मुल्तानी भाषा बोलते हुए, और बाकी आधी आबादी आपको देखने को मिलेगी जो पंजाबी या फिर यूपी वाली हिंदी बोलती नजर आएगी। आप हरियाणवी में बात करेंगे, आपसे वो बात करेंगे, पर गांव के अंदर वो भाषा प्रयोग ही नहीं होती। जब बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं तो उनकी आवाजें सुनकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप हरियाणा में हो कहीं भी। ऐसा ही गांव है झुंडपुर। चलिए देखते हैं, मिलते हैं लोगों से। दिल्ली से नेशनल हाईवे 44 पर बहालगढ़ उतरिए और वहां से सोनीपत मेरठ हाईवे पर होते हुए आपको खेवड़ा से गांव झुंडपुर जाने का सीधा रास्ता है, और यहां से आप चौराहे से गांव की तरफ आ सकते हैं। गांव में आपको सामान्य घर देखने को मिलेंगे और अनुसूचित जाति के लोग इस गांव में थोड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए आपको गांव का गौरव पट नजर आएगा। है मजदूर आदमी है। मजदूर तो हैं पर प्यार घना है यहाँ। अच्छा, वो नहीं कोई है। किसी का वो नहीं करता यहाँ से। ठीक 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 ठीक। तो मतलब आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं। त्योहार सारे मिलके बिल्कुल। गांव में हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों समुदाय यहाँ रहते हैं और अपनी भाषाएं बोलते हैं। तीनों समुदायों में भाषा जो बोलते हो तुम लोग, जो वो अलग अलग तरह की है। हाँ जी। कुछ लोग मुल्तानी बोलते हैं, कुछ हरियाणवी बोलते हैं, हो सकता है एक आधा पंजाबी बोलता हो, और कुछ लोगों के जो बोली है उसमें यूपी का लहजा भी है। हाँ जी। समझने में दिक्कत नहीं आती? ना, कोई दिक्कत ना आती। कोई दिक्कत नहीं आती? हाँ जी। सही, सब मजे में समझ में आ हाँ जाता जी। है। तो एक ही चीज को तीन तीन नाम से भी पुकारने में कैसा लगता है? नहीं सर, वो तो आपस में बैठते हैं सब एक साथ बातें करते हैं तो समझते हैं। समझ में आ जाती है। हाँ। यूं ही गांव में गलियों में घूमते हुए हम गांव के इस प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचे, जो यहाँ के हिंदू लोगों के लिए आस्था का प्रतीक माना जाता है, और यहाँ सामान्य पूजा पाठ चलती रहती है। चूंकि गांव में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों की भी काफी बड़ी आबादी है, तो शिव मंदिर से थोड़ा सा दूर गली में मेरे साथ जैसे आप चल पा रहे हैं, तो थोड़ी दूर जाते ही आपको गांव में मस्जिद भी नजर आ जाती है। ये मस्जिद मुस्लिम समुदाय की पांचों वक्त की नमाज की जरूरतों को आराम से पूरा करती है। त्योहार टूर सब अपने मिलजुल कर मनाते हैं, कोई रोड़ा नहीं होता त्योहारों पर। अच्छा, बहुत बढ़िया। मुसलमान अपना निमाम है, हम अपना करें, सरदार अपना करें, जैसा कोई करे, कोई दो दखल नहीं देता उसमें। बहुत बढ़िया। सब प्यार से रहते हैं। ये चीज अच्छी। चूंकि गांव में बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आए थे, तो ऐसे ही एक सज्जन से हमने उस दौर की यादों को जाना। तो आप यहीं के निवासी थे या पाकिस्तान? पाकिस्तान गए। पाकिस्तान से आए। कहाँ थे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में नवादेरा था। अच्छा जी। तहसील अलीपुर। हाँ। तहसील अलीपुर जिला मुजफ्फरगढ़ था, पैसे मुजफ्फरगढ़ गाँव में थे। अच्छा अच्छा। कितने साल के थे जब आप? मैं था
7 साल का होऊंगा, मैं भाग के आया था। पाकिस्तान हाँ? में भी जिंदा। हाँ, वो मेरा घर याद है। आपका घर यहाँ है? मैं चला जाऊँ ना, मुझे वहां पहुंचा देना, हाँ, फिर मैं घर ढूंढ लूंगा अपना। घर ढूंढ लो। अब तो खैर बदल तो गया है, आप तो सारा बदल अब तो बदल गया। तो ना तो जैसे हमारे जैसे कच्चे कोठे थे ना पहले, वहाँ हम सिंध के साथ रहते थे बिल्कुल। सिंध नदी के साथ। हाँ, सिंध के साथ। सिंध में ऐसा पानी चले था ना, जैसे बादल गरजे ना, पानी ऐसा गरजे था। मैं तो फिर मुझे तो भाई गड्डी आ रही थी, वहां से गड्डी ले आए थे, या रेल गड्डी। हाँ। उसमें मतलब है, मुझे तो ऊपर बिठा के ना, जो कपड़े कुपड़े रखे हैं ऊपर उसके सीट पे हाँ। वहां मुझे तो छुपा दिया था। अच्छा। कपड़े कुपड़े दे के ना, हाँ। ऐसे ही मतलब, और तो कुछ नहीं लाए थे वहां से, तो केक काटने आने क्या वो लाना। गड्डी आके उतरी हिंदुस्तान में, अच्छा। पाकिस्तान से निकल गए। ठीक। और पता नहीं लाहौर था, पता नहीं क्या था, कोई बाली उठा रहा था, कोई मतलब भाई चांदी का, कोई सोने का, ऐसे ढूंढ रहे थे प्लेटफार्म पे। अच्छा। और उसमें मतलब लहू इतनी था ना, ओहो, मतलब था तो बच्चा एक, मुझे याद है सारा। उस दौर की यादें हमें इस पुराने खंडर में देखने को मिली। उस दौर के नक्शे, उस दौर की बनावटें मकानों की, और ऐसे ही कई सारी चीज़ें हमें इस खंडर में देखने को मिली। ये मेहराब देखिए, ये अलमारियां देखिए, ऐसे निशान धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। पर आधुनिक ज़रूरतों को देखते हुए गांव में एक बहुउद्देशीय भवन बनाया गया है, जिसके अंदर ही आपको पशु चिकित्सालय भी देखने को मिलता है। इससे थोड़ा सा आगे जैसे ही आप चलोगे, आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी देखने को मिलेगा, जहां पोस्ट ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में चलाया जा रहा है। गांव की सामान्य जरूरतों को ये पूरा करता है। थोड़ा सा आगे चलते ही आपको गांव में एक नाला दिखाई पड़ता है, जिससे लोग बड़े परेशान हैं। क्या मुद्दा है गांव में ऐसा? हम तो मुद्दा यही है, सफाई रहे, गांव चंगा रहे। हाँ। गंदगी से ही बीमारी बनती है। तो सफाई करवाने का की जो जिम्मेदारी है, क्या वो अकेले सरपंच की है? हमारे आसपास जो हम आपस में नहीं करते, मतलब सफाई हमें भी तो करनी चाहिए ना। हम अपने घर की तो कर सके जी। हाँ। जब मोटा नाला है, इसकी पता कौन करेगा? तो गांव वालों को मतलब सबको मिलके कुछ करना चाहिए इस चीज़ के लिए, या नहीं? पंचायत बिठानी चाहिए हमने। पंचायत बिठानी चाहिए। नाले से आगे चलते ही आप जब गली में चलते हो, तो पूरे गांव की ज़रूरतें पूरा करने के लिए एक छोटा सा बाजार है, जिसमें लगभग 15 से 20 दुकानें हैं, और गांव की ज़रूरतें यहाँ सामान्य रूप से आराम से पूरी हो जाती हैं। यहीं कुछ लोग आपको ताश खेलते हुए नजर आएंगे। चार पान्ने हैं गाँव में। क्या क्या नाम है? मतलब अलग अलग, जैसे हरिजन का है, और एक ये प्रजापत है, और एक हमारा अपना मुस्लिम जैसे तेली मलिक बोलते हैं, और एक राजपूत भी है, जैसे उनका भी अलग ही है। एक सरदार को भी है। ठीक। मतलब 4-5 हो जाते हैं मिला के। और मार तो घने पहले का पैसा हो रहा कौन कौन से मतलब लोग रहते हैं इस गांव में। हाँ, कौन कौन सी जातियां, धर्म, कौन कौन से लोग रहते हैं? पहला प्रजापत कुमार कहते हैं, हाँ। फिर जिम्मर, चमार, चूड़ा, तेली,
और मुसलमान और गडरिये, जोगी और राजपूत, पंजाबी। अच्छा। हाँ। हाँ जी। और क्या नाम है, कुमारों का नाम सरदार। सरदार भी हैं। सरदार है। अच्छा। और चौहान और मजदूरी के अलावा गांव में खेती भी बहुत की जाती है, तो आपको ट्रैक्टर, ट्रॉली सामान्यतः देखने को मिलते रहेंगे और किसान यहाँ से सब्जियां उगाकर दिल्ली मुख्यतः सप्लाई करते हैं। कल को खेती या मजदूरी ना करनी पड़े, इसके लिए शिक्षा का सबसे प्रमुख माध्यम इस गांव में ये सरकारी स्कूल आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जौनपुर गांव। और मुझे यहाँ पर बच्चे जो देखने को मिले, उनमें लगन के साथ साथ कुछ बच्चों में बेहद नटखटपन भी मुझे देखने को मिला। तो दोस्तों, सफरनामा यूं ही चलता रहेगा, आज यहाँ कल कहीं और। बने रहिए इंडियाग्राफर सुभाष के साथ।